दोस्तों नमस्कार। जनाब अशोक सोनी साहिल साहब की एक नई गज़ल मुझे मिली है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस गज़ल का उन्वान है कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं वो लोग। तो शुरुआत करते हैं, एक कतरे में जिसे एक दरिया दिखाई दे, खला में अर्श की सदा सुनाई दे, उसे क्या कहेंगे साहिल तू ही बता, बातिन में जिसे रब का चेहरा दिखाई दे। ये चार पंक्तियाँ बड़े ही सरल शब्दों में लिखी तो गई हैं, लेकिन इनका मतलब जो है वो काफ़ी गहरा हो सकता है। एक कतरे में जिसे एक दरिया दिखाई दे, जैसा मैंने इस मिसरे को समझा है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि भगवान ने उसे छू लिया हो और उसे भगवान का विराट रूप दिखने लगे। जैसे कि किसी ने ओम शब्द का उच्चारण करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। जैसे कि गौतम बुद्ध ने धम्मा के सूत्र से निर्वाण की प्राप्ति की हो। जैसे कि गुरु नानक देव की तरह अपने ही अंतःकरण में झांक कर जपजी साहब लिख दिया हो, जिसमें चारों वेदों का सार है। या जैसे किसी ने दूरबीन के एक नन्हे से शीशे में देखकर सारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे और मंडाकिनी को दृष्टिगत कर लिया हो। तो ये लगता है मुझे कि एक कतरे में जिसे एक दरिया दिखाई दे, खला में अर्श की सदा सुनाई दे। खला का मतलब ये होता है कि जहाँ कुछ भी ना हो, खाली स्थान कह लीजिए, लेकिन वैक्यूम, यहाँ जो है वैक्यूम शून्यांतर यहाँ अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती, आप एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। और यहाँ इस इंसान के पास इतनी शक्ति है कि जिसको खला में वैक्यूम में भी स्वर्ग के राग सुनाई दें। ये देखिए अजीब और गरीब बात है ना। अनहोनी होनी हो रही है यहाँ पर। एक कतरे में जिसे एक दरिया दिखाई दे तो समझ आ गई, लेकिन खला में अर्श की सदा सुनाई दे, समझने की बात है। उसे क्या कहेंगे साहिल तू ही बता, तो उनका ये सवाल वाजिब है। बातिन में जिसे रब का चेहरा दिखाई दे। बातिन उसको कहती है अंतःकरण, सबकॉन्शियस, कुछ भी कह लीजिए। दिल के आईने में, सीधी ज़बान में कहें, दिल के आईने में जिसे सिर्फ भगवान ही नज़र आए। इसको समझ लें तो बाकी गज़ल बड़ी आसान हो जाती है। तो साहिल साहब आगे लिखते हैं, ऐसे बंदे को जुल्मत दरख्शां दिखाई दे। जुल्मत अंधेरा, दरख्शां उजाला। बाद व बारह में साफ आसमां दिखाई दे। बाद व बारह का मतलब होता है जैसे कि बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो, घोर घटा छाई हुई हो, घनेरे बादल छाए हुए हैं आसमान पे, तो आपको आसमान का रंग तो नज़र नहीं आएगा। लेकिन इस इंसान को बाद व बारह में भी साफ इंसान दिखाई दे। कहने का मतलब ये है शायर अशोक सोनी साहब का कि ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन। He is an optimistic. He sees only good in everything, positive in everything. दिल जिसका हो पाक, कबूल होती हैं दुआएं,
उसे हर इंसान में महज इंसान दिखाई दे। वो आदमी जो है वो इंसानियत के नियमों पर चलता है, उसे इंसान नहीं इंसानियत ही दिखाई देती है हर इंसान में। आगे लिखते हैं, आज जीना सिखलाने वाले कहाँ हैं, औरों के गम मिटाने वाले कहाँ हैं। गमखार हैं तो आते हैं तस्वे बहाने, मुनाफिक जहां में दिलासा दिलाने वाले कहाँ हैं। पहली दो लाइनें तो बड़ी आसान हैं। गमखार जो दुख बटाने वाले आते हैं, जो हौसला दिलाने वाले आते हैं, वो आते तो हैं लेकिन वो झूठे आंसू बहाने के लिए आते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। और मुनाफिक जहां में, अब जहाँ जो है जिस जहाँ में हम रह रहे हैं, आप जानते हैं कलयुग है, सब पाखंडी लोग हैं, प्रूड एंड हिपोक्रिटिकल लोग यहाँ पे रहते हैं। इस जहाँ में दिलासा दिलाने वाले, असली दिलासा दिलाने वाले कहाँ हैं। साहिल साहब के सवाल बहुत वाजिब हैं। और फिर आखिर में उम्मीद और असम्पशन का सहारा लेते हुए लिखते हैं, बहुत कम हैं ज़माने में कहाँ ऐसे लोग, आज ढूंढने से भी मिलते नहीं हैं ऐसे लोग। क्या हुआ है जहाँ को ये तो खुदा ही जाने, क्या हुआ है जहाँ को ये तो खुदा ही जाने, हुआ करते थे ज़रूर कभी यहीं ऐसे लोग। उस वक़्त स्वर्ग था, आज हम स्वर्ग में नहीं रह रहे हैं, आज हम कलयुग में रह रहे हैं। स्वर्ग का युग अब ख्वाबों का युग हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये गज़ल पसंद आई होगी, जनाब अशोक सोनी साहिल की। तो अगली बार तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। खुश रहें, खुशहाल रहें, स्टे सेफ।